हेलो फ्रेंड्स, आपका पीएस मस्ती जीके में आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन विश्व इतिहास से था। अगला वीडियो आज हम भूगोल लाए हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। ये क्लास को आप लोग पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, एकदम पूरा देखें। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्लास होगा। आज का पहला क्लास वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रियों के मिलन स्थल पर है। समुद्रियों के 3 स्थल मिलन स्थल पर, इसको कहते हैं क्या? कन्याकुमारी होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? आप लोग बताइएगा। इसका हो जाएगा कि महाराष्ट्र से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसमें लगभग कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा, इसका नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण कौन सा सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। आप लोग जो है ना तैयारी करते रहिए, इसी तरह हम लाते रहेंगे बढ़िया बढ़िया बेस्ट सब, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगला है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की जो है सर्वोच्च श्रेणी कौन है? अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा हिमाद्री। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? भारत में जो है ना इनमें से कौन सी चोटी नहीं स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है भारत में नहीं है। नेक्स्ट रहेगा, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा, लावा निक्षेप जो मिलेगा नहीं, राजमहल के पहाड़ी पर जो है लावा निक्षेप मिलता है। लावा उसको कहते हैं जो कि भूकंप सामने होता है उसी में। ऊटी क्या है? ऊटी क्या है? ऊटी क्या है? ऊटी जो है ना, ऊटी है दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर। ऊटी है एक दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी इसमें से जो है ना अरब सागर में गिरती है? इसका हो जाएगा नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी सब जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी जो है ना किसकी सहायक नदी है? इसमें से इसका आंसर नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील जो है ना, लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इनमें कौन सी नदी पर्यायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? पर्यायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी जो है पर्यायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है? किस मानसून से जो है ना जाड़ा में तमिलनाडु में वर्षा होती है? ये जो है उत्तर पूर्व से मानसून में, ये जाड़ा का दिन में वर्षा होता है तमिलनाडु में, लौटती हुई मानसून में वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। नेक्स्ट होगा, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? इनमें जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा मानसीराम जो है ना, इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में उष्मा कटिबंधीय चक्रवात चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? चक्रवात जो है ना प्रायः कहाँ आता है? ये जो है उड़ीसा में आता है चक्रवात प्रायः। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? जाड़े में जो है वर्षा कराने का श्रेय किसे है? लौटते हुए मानसून। यहाँ जो है लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है। ठीक है। उत्तर भारत में चलने वाले धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में जो चलता है धूल भरी आंधी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लू। भारत में औसतन व सर्वाधिक वर्षा कितनी होती है? मतलब कि कितना होता है औसतन वर्षा भारत में? भारत में जो है ना, भारत में जो है औसतन वर्षा होती है 118 सेंटीमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वाधिक सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है। मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है ना, ये ऐसा वन होता है जो कि पत्ता झड़ जाता है। इसका जो सखुआ का जो है पत्ता झड़ता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलता है। जनसंख्या जो है भारत में सबसे अधिक कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश में। और जनसंख्या घनत्व तो कहेगा ना तब हो जाएगा बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, इसमें जो है ना मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, ये जो है लक्षद्वीप की हो जाएगी सबसे कम जनसंख्या, ठीक है। नेक्स्ट लाते हैं विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। मतलब एवरेस्ट शिखर को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता था, इसका आंसर हो जाएगा सागर माथा। नेक्स्ट है भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी होती है। सीमा रेखा जो है इसका लंबा होता है 4096, ठीक है। भारत के साथ सीमा रेखा इसको सटता है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जमुना से जो है पुकारा जाता है। जमुना मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी को। पिंडुरु तालागाला किसकी स्थलाकृत है। किसकी स्थलाकृत है, ये हो जाएगा शिखर की। किसकी हो जाएगी, शिखर की। श्रीलंका की राजधानी कौन है। श्रीलंका, इसमें से श्रीलंका की राजधानी कौन सा है, श्रीलंका की राजधानी ये जो है कोलंबो हो जाएगा, कोलंबो, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है, ये जो है नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा पाक जलमंडरू। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है, पाक जलमंडरू, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे अधिक प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमा की ऊंचाई क्या है। मतलब तख्त सुलेमा की ऊंचाई क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 3770 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट होगा किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है। मतलब जल स्तर गिरने का कारण क्या हो सकता है, इनमें से सभी हो जाएगा। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होगी, वहाँ नलकूप से अधिक जल का निष्कासन होगा, वृक्ष की अधिक कटाई होगी, वहाँ बारिश कम होगा। समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। समान आपदाओं को जो है ना कितने वर्गों में बांटा गया है, ये बांटा गया है 2 वर्गों में। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि बराबर भागों में बांटती है भारत को, ये 23.5 डिग्री उत्तरीय हो जाएगा। इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है। सबसे पहले जो है सूर्योदय कहाँ होता है, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में। मैकमोहन लाइन क्या है। मैकमोहन लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन जो है ना ये भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है। भारत का कौन सबसे पड़ोसी देश जो है ना दक्षिण में स्थित है, इसका हो जाएगा मालदीव जो है ना सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सी कथन सही है। इसमें से कथन कौन सी सही है, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। दक्षिण भारत की अधिकतर चोटी रूपांतरित है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। इसका सब आंसर सही होगा। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट लाते हैं सतपुरा का सबसे ऊंचाई भाग कौन सा है। मतलब सतपुरा जो है ना, सतपुरा का सबसे ऊंचाई भाग कौन सा है, इसका जो है धूपगढ़ हो जाएगा ना, सबसे धूपगढ़ चोटी जो है ना सबसे ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट लाते हैं खंबात की खाड़ी कहाँ है। खंबात की खाड़ी जो है ना ये कहता है कि खंबात की खाड़ी कहाँ है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है।
अगला है, इनमें कौन सा मुख्य हिमालय की श्रेणी है, मतलब कि हिमालय की श्रेणी जो है इनमें से कौन सा मुख्य है, हिमालय की श्रेणी कौन सा इनमें से मुख्य है। ये जो है ना शिवालिक है, शिवालिक सबसे मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब कि इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्तीय है, मतलब कि इनमें से जो है ना कौन सी नदी पूर्ववर्तीय है, पूर्ववर्तीय इनमें से कौन सी नदी हो जाएगा, सिंधु नदी जो है ना पूर्ववर्तीय है, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, मतलब गंगा की जो है ना सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की जो है ना यमुना है। गंगा नदी जो है ना भारत में कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गंगा नदी भारत में गुजरता है, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, उत्तराखंड मतलब अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लाते हैं, इनमें कौन सी नदी भ्रष्ण घाटी में बहती है, भ्रष्ण घाटी में कौन सी नदी इसमें से बहती है, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा जो है ना भ्रष्ण घाटी में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भाग वृष्टीय छाया में पड़ता है, मतलब वृष्टीय छाया में भारत का कौन सा भाग जो है पड़ता है, इसका जो है पश्चिमी घाट विमुख भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलता है, जोधपुर में सबसे ज़्यादा तापमान मिलता है। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगता है, ये जो उगता है ना देवदार, ये जो हिमालय में उगता है देवदार के पेड़, ठीक है। इसमें कहता है, इनमें कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदले क्षेत्र में मिलता है, मतलब दलदले क्षेत्र में कौन सा मिलता है, इनमें से कह रहा है, इसका हो जाएगा गेंडा जो है ना दलदले क्षेत्र में मिलता है। भारत की यांक कहाँ मिलता है, मतलब कि यांक जो है ना भारत की कहाँ मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में मिलता है। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कब होते हुए ही भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है, मतलब घनी जनसंख्या पंजाब में मिलने का क्या कारण है, इसका कारण हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी का मिलना। वहाँ जहाँ उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा रहेगा ना वहाँ घनी जनसंख्या होने की संभावना रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लाते हैं, छोटा नागपुर पठार पर यत्र सत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है, क्यों मिलती है घनी जनसंख्या, क्योंकि वहाँ उद्योग का विकास हुआ है, उद्योग का विकास हुआ है। वहाँ उद्योग का विकास जहाँ होगा ना वहाँ सब जाके मतलब अपना काम खोजने लगता है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है, मतलब ग्रामीण जनसंख्या का पिछले वर्षों से कितना घट के आ गया है, ये 68.8% हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य की जनसंख्या औरतों का अनुपात अधिक है, मतलब औरत सबसे ज़्यादा किस राज्य में होगा, ये जो हो जाए ना केरल में सबसे ज़्यादा है। मकालू क्या है, मकालू क्या है, मकालू क्या है, मकालू जो है ना हिमालय का एक उच्च शिखर है, हिमालय क्या है, एक उच्च शिखर है, मकालू क्या है, हिमालय का उच्च शिखर है। चलिए आज यहीं तक रहेंगे, ये भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको पूरा कीजिए, इसको स्किप मत कीजिएगा, डायरेक्ट परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट है, कौटिल्य जीके का ये सब आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग से इसी तरह प्यार बनाते रहिए, अगला वीडियो में मिलते हैं, जितना हो सके आप इसको शेयर कर कीजिए। धन्यवाद, अगला वीडियो में मिलते हैं।